नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इन 8 अलंकारों में से। सबसे पहले शुरू करते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार देखिए क्या है, जहां कारण के अभाव में भी कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। अब ये तो रटने वाली बात हो गई। अब हम इसको समझेंगे। कारण के अभाव में भी कार्य का होना, मतलब कारण का मतलब यहाँ का है, कारण का मतलब यहाँ ये है कि कार्य करने के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। यानी कार्य करने के लिए जो चीज आवश्यक है, जो परिस्थितियां आवश्यक है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कार्य हो रहा है, तो उस चीज को कहते हैं कारण। कारण का मतलब कार्य करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो कारण कहलाती है। तो कंफ्यूज नहीं हो आप, और सीधी सी परिभाषा है, कारण के अभाव में भी कार्य हो जाए, यानी कार्य करने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बढ़ जोगी। निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। देखिए हमारे 2 तरह के भक्त हुए हैं, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण भक्त वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, तो वो कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कार्य करता है, बिना मुख के ही सभी रसों का भोग करता है, और बिना वाणी के ही बोलता है, बिना जीभ के ही बोलता है। तो कहने का मतलब देखिए, चलने के लिए पैर चाहिए, हम सभी को पता है चलने के लिए पैर चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, वो सभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कान हुए बिना भी सुनने का कार्य कर रहा है, पैर हुए बिना भी चलने का कार्य कर रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। तो कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। निर्गुण, देखिए नीचे इसको समझा रखा है, निर्गुण ईश्वर के बिना पैरों के चलने में, बिना कानों के सुनने के कारण विभावना अलंकार है, यानी कारण के अभाव में कार्य हो रहा है। दूसरा उदाहरण, अच्छा इस अलंकार की एक ट्रिक भी मैं बताता हूं कि आप इसकी परिभाषा कैसे, मतलब आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हो। जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए कि कोई उदाहरण दे दे और पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर बिनु शब्द आपको मिले, जगह जगह बिनु शब्द मिले, तो आप समझ जाना कि वहां विभावना अलंकार ही है। बिनु या बिना, ये दो इनमें से कोई भी शब्द। अब देखिए अगला उदाहरण है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। ये कह रहे हैं कि निंदक व्यक्ति को यदि आप अपने पास रखोगे तो वो बिना पानी और साबुन के बिना ही और आपको स्वच्छ और निर्मल कर देगा। तो बिना और पानी और साबुन के बिना, यानी स्वच्छ करने के लिए पानी और साबुन जरूरी है, लेकिन बिना पानी और साबुन के निर्मल होने का कार्य हो रहा है, इस कारण यहाँ विभावना अलंकार है। बिना पानी और साबुन के बिना स्वच्छता की बात होने के कारण विभावना अलंकार है। तो विभावना अलंकार अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया है। अब अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, देखिए दूसरे के माध्यम से बात करना, यानी जिस व्यक्ति को हमें बात कहनी है उसको नहीं कह करके अन्य से वो बात कहें। अन्योक्ति का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा अन्य प्लस उक्ति। अन्य प्लस उक्ति का मतलब जिस व्यक्ति को हम बात कर रहे हैं उसको नहीं कह रहे, उसको न कह करके दूसरे को कह रहे हैं, माध्यम बनाकर कह रहे हैं वो बात, यानी वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि डायरेक्ट उससे